उनके घर वालों ने जो है हमारे जो ज़राए हैं अभी कोई उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया कि जी वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी इसके ऊपर उनकी बातचीत चल रही होगी, ज़ाहिर सी बात है। अभी तो ये मौका ऐसा है कि पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो पोस्टमार्टम था कि पोस्टमार्टम हो, और फिर उसके बाद जो है वो बॉडी रहीम यार खान से लाहौर आनी थी तो लाहौर पहुँचे, और फिर उसके बाद तदफीन वगैरह की जाए। तो पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद ही डेड बॉडी जो उनके घर पहुंचाई गई है। तो जो मरियम नवाज़ के वाले से स्टेटमेंट दी अज़हर गुलशन ने, उनके भाई ने, तीफ़ी भट्ट के, तो वो एक ताजिर भी हैं लाहौर के बड़े, और उन लोगों का इन लोगों से मिलना जुलना भी बहुत, भट्ट को तो अदालत में पेश करेंगे, अदालत से शायद उनको होगा कोई रिलीफ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन फी भट्ट हलाक हो गए। तो उसके बाद ही उनके भाई ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। भाई बताइएगा, गोगी भट्ट साहब इस टाइम किधर हैं? कहा ये जा रहा है, कोई कह रहा है अरेस्ट हो गए हैं, कोई कह रहा है कि अरेस्ट नहीं हुए, कोई कह रहा है फ़रार हो गए हैं, कोई कह रहा है अंडरग्राउंड हो गए हैं, किधर साहब के हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं। कोई कहता है कि वो गिरफ़्तार हो। 42 HTV के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर मौजूद हूँ और इस टाइम इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 4 बजे के करीब जो है वो इनका नमाज जनाजा है और करीबी कब्रस्तान में इनकी तदफीन की जाएगी। और हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज साहब भी मौजूद होंगे, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। अभी इनकी फ़ैमिली से मुलाकात करके आए हैं और इनके पास जितनी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इनसे बात करके जानते हैं। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर फराज निज़ाम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी तीफ़ी भट्ट साहब के घर के अंदर भी गए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, अभी आप अंदर गए थे, क्या अपडेट है? कुछ भी अपडेट नहीं यार, ज़ाहिर सी बात है, लोग उनके घर में आ रहे हैं और अफसोस के लिए उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं करीबी, फिर उनके जो तीफ़ी भट्ट के दोस्त अहबाब हैं, वो लोग, सब लोग, ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो नमाज जनाजा के हवाले से मैंने तो पूछा था, तो उन्होंने बताया कि नमाज जनाजा जो है वो असर के बाद अदा की जाएगी, नमाज अदा की जाएगी। फिर उसके बाद नमाज जनाजा बिल्कुल सामने ऑपोजिट इनके घर के प्लॉट है खाली, उधर पर आया जाएगा, पड़ी जाएगी, और फिर जो है तदफीन घर के करीबी कब्रिस्तान है उधर होगी। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि रात को भी उन्होंने, इनके भाई ने एक मीडिया बयान दिया जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज़ साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने जो है हमारा भाई इस तरह तोहफे में दिया। उस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो वो कह रहे थे कि हमें इसलिए जो है डेड बॉडी नहीं दी जा रही कि वो कह रहे हैं कि आप हमें पहले एक रिटर्न दें और उसके बाद वीडियो बयान दें कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या वो इस चीज़ के लिए मादा हो गए हैं कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? देखिए, अभी उनके घर वालों ने जो है हमारे जो ज़राए हैं अभी कोई उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया कि जी वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी इसके ऊपर उनकी बातचीत चल रही होगी, ज़ाहिर सी बात है। अभी तो ये मौका ऐसा है कि पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो पोस्टमार्टम था कि पोस्टमार्टम हो, और फिर उसके बाद जो है वो बॉडी रहीम यार खान से लाहौर आनी थी तो लाहौर पहुँचे, और फिर उसके बाद तदफीन वगैरह की जाए। तो पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद ही डेड बॉडी जो उनके घर पहुंचाई गई है। तो जो मरियम नवाज़ के वाले से स्टेटमेंट दी अज़हर गुलशन ने, उनके भाई ने, तीफ़ी भट्ट के, तो वो एक ताजिर भी हैं लाहौर के बड़े, और उन लोगों का इन लोगों से मिलना जुलना भी बहुत है। यानी कि आप देखें, नवाज़ शरीफ हो गए या फिर मरियम हो गई, हमजा शहबाज वगैरह, सबका इनका मिलना जुलना बहुत है, पुराने, ज़ाहिर सी बात है, चलता आ रहा है। तो इस वजह से शायद उन्होंने ये कहा होगा कि जी उनको शायद एक्सपेक्टेशंस कुछ और होंगी कि शायद अगर गिरफ़्तार कर लिया है तीफ़ी भट्ट को तो अदालत में पेश करेंगे, अदालत से शायद उनको होगा कोई रिलीफ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन फी भट्ट हलाक हो गए। तो उसके बाद ही उनके भाई ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। भाई बताइएगा, गोगी भट्ट साहब इस टाइम किधर हैं? कहा ये जा रहा है, कोई कह रहा है अरेस्ट हो गए हैं, कोई कह रहा है कि अरेस्ट नहीं हुए, कोई कह रहा है फ़रार हो गए हैं, कोई कह रहा है अंडरग्राउंड हो गए हैं, किधर? गोगी भट्ट साहब के हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं। कोई कहता है कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं, कोई कहते हैं जी गिरफ़्तार नहीं हुए, और जिसने गिरफ़्तार करना यानी CCD, उसने अभी तक ये कोई ऐसी उसके ऑफिशियल उसने स्टेटमेंट नहीं दी, या उन्होंने किसी को कहा जी हमने गिरफ़्तार कर लिया गोगी भट्ट को, वो हमारे पास ही है। वो तो इसको ऑन ही नहीं कर रहे। अभी कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट साहब को भी CCD इनकाउंटर में मार देगी। इसमें कितनी आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, अंदर वाली सारी बातें आपको पता? ये तो काफ़ी दिनों से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, एक सच्ची हो गई कि वो देखें वो हो गई, और लेकिन अभी ये वाली जो है इसके हवाले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कोई अगर कह दे कि हाँ जी उनको भी वो इसी तरह मुबैना पुलिस मुकाबले में मार देंगे, तो ये कहना कबल अज़ वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि क्या चल रहा है अंदर, क्या नहीं चल रहा, कोई पता ना उनको ना मारें वो, या कोई पता ना जिस तरह मुबैना पुलिस मुकाबले उनको भी
हलाक कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो भी इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए जिसने उनको गिरफ़्तार करना है सीसीडी ने, वही नहीं इसको मान रही है कि हमने उनको गिरफ़्तार किया है या वो हमारे पास हैं, और घर वाले भी इस चीज़ को नहीं अभी बता पा रहे हैं कि वो वाले कह रहे हैं कि गिरफ्तार है। अच्छा, मेरे जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो वो कहते हैं कि नहीं है गिरफ़्तार। बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जिन्होंने ये सारा कुछ प्रिडिक्ट किया और आप लोगों ने इनकी बातें भी सुनी। ये भी जो है तीफ़ी भट्ट साहब के घर के अंदर भी गए थे और उनकी फैमिली से भी जो है वो इनकी मुलाकात हुई। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त, मिलते किसने